ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुदेवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिन हमने गुणस्थान समझे थे। आज हम मार्गणा समझेंगे। मार्गणा किसे कहते हैं, मार्गणा कितनी होती हैं। तो मार्गणा किसे कहते हैं? मृग्यते अनेनते मार्गणा, जिसके द्वारा खोज की जाए उसका नाम मार्गणा है। मार्गणा कह लो, गवेषणा कह लो और अन्वेषण कह लो या खोज कह लो, ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं, जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं। जिनमें या जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? मार्गणा कहते हैं। मार्गणा 14 होती हैं। कितनी मार्गणा होती हैं? गुणस्थान भी 14 होते हैं और मार्गणा भी 14 होती है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी और आहारक। कितनी होती मार्गणाएं? 14 होती हैं। इनमें क्या किया जाता है? जीवों की खोज की जाती है। तो सबसे पहला आता है गति मार्गणा। कौन सी मार्गणा है? गति मार्गणा। तो जिस कर्म के उदय से जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवपने को प्राप्त होता है उसे गति कहते हैं। समझ गए? जिसके माध्यम से जीव या जिस कर्म के उदय से जीव त्रियंच है, नरक है, मनुष्य और देव को पने को प्राप्त हो उसका नाम गति है। और गति की अपेक्षा जीवों का परिचय करना सुगति मार्गणा है। किसकी अपेक्षा? गति की अपेक्षा जीवों की क्या करना? परिचय प्राप्त करना सो गति मार्गणा है। इसके भेद कितने होते हैं आपको पता है? कितने होते हैं? 4 होते हैं। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव होते हैं। नरक गति किसे कहते हैं? जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा नारक भाव को प्राप्त हो उसका नाम क्या है? नरक गति है। नारतीति नारकी, जिससे किसी को प्रेम ना हो उसका नाम नारकी है। नारकी किसे कहते हैं? नारतीति नारकी, जिसको किसी से भी प्रेम ना हो। कौन है? नारकी है। क्योंकि नरकों में किसी से कोई प्रेम, एक दूसरे को देख करके मार काट शुरू, नफरत होती है। यदि आपको भी आपस में नफरत है, किसी से प्रेम नहीं है, तो आप कौन से गति के जीव हो गए? किसकी अपेक्षा? क्रियाओं की अपेक्षा। और एक्टिविटीज़ का नाम ही गति कहलाता है। आयु अलग चीज़ है और गति अलग चीज़ है। यहाँ किसका वर्णन चल रहा है? गति। गति मतलब उसकी क्रिया। तो जिसको किसी से प्रेम ना हो या जीव नारक भाव को प्राप्त हो उसका नाम क्या है? नरक गति है। समझ गए? और नरक गति में कितने गुण स्थान होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि वहाँ पर संयम ग्रहण नहीं कर सकते। तो पहले से लेकर के चौथे तक होता है। ये नरक गति हो गई।
दूसरी आती त्रेंच गति। जिस कर्म का निमित्त पाकर के आत्मा त्रेंच भाव को प्राप्त हो, उसका नाम क्या है? त्रेंच गति है। त्रेंच भाव समझते आप? हमेशा तिरछा चलता है, पशु किस तरफ करोगे वो उस तरफ भागेगा। त्र्यक भाव है जिसके अंदर, वो कौन है? त्रेंच है, या उसकी जैसी एक्टिविटीज होती है उसको त्रेंच बोलते हैं। क्योंकि गति क्रियाओं का नाम है, ना कि बंधन का नाम। गति जो होती है वह क्रिया में सक्रिय होती है, मात्र क्रियाएं कराती है। क्योंकि गति जो है वह नाम कर्म का भेद है, और आयु जो है वो बंधन कराती है, बांध कर रखती है एक जगह। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? हाँ, इसलिए कोई जीव गति बंध से दूसरे भाव में नहीं जाता, आयु बंध से जाता है। किससे जाता है? बोलते हैं जिसने नरक गति का बंध कर लिया, नरक गति का नहीं, नरक आयु का बंध कर लिया, तो वो संयम नहीं ले सकता। इसलिए गति और आयु में समझना, क्योंकि गति किसका भेद है? नाम कर्म का भेद है, और आयु एक कर्म है स्वतंत्र। गति चारों बन सकती हैं, कभी भी बन सकती हैं। आयु जीवन में एक ही बनती है और एक बार ही बनती है। समझ गए? अवसर तो मिलते उसको, है ना, 8 बार त्रिभाग पढ़ते हैं, लेकिन बनती कितनी बार है? वो आयु की व्यवस्था। ये किसकी व्यवस्था है? गति की व्यवस्था है। अब इसके बाद आता है गति। त्रेंच गति में कितने होते गुणस्थान? 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि त्रेंच भी अणुव्रत को धारण कर लेता है। आदि स्वयंभू रमण दीप आदि में वो त्रेंच हैं, वो सारे के सारे त्रेंच जो है ना स्वर्ग में सीट भरते हैं। स्वर्ग की सीटें असंख्यात हैं और मनुष्य संख्यात हैं, तो सीटें कौन भरते हैं? त्रेंच। अणुव्रत पालन कर लेते हैं वो। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन अपनी आयु पर्यंत तक अणुव्रत का पालन कर लेता है। मुर्गे अणुव्रत का पालन कर लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? शेर अणुव्रत का पालन कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे महाराज जी वो छानते कैसे होंगे पानी? अपने मुख से छान लेते हैं। किससे छान लेते हैं? मुख से छान लेते हैं। सबका अपना अपना शक्ति के अनुसार अनुष्ठान होता है। इसलिए त्रेंचों को भी क्या पलता है? अणुव्रत पलता है। वही भी पंचम स्थान को प्राप्त करके देवायु में अपनी सीट बुक कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग तो सीमित हो, असीमित कौन है? त्रेंच हैं। वही जाकर के वहाँ पर अपनी सीट बुक करते हैं। कितने गुण स्थान हो गए त्रेंच की? 1 से लेकर के 5 तक। अब आता मनुष्य गति। जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा मनुष्य भाव को प्राप्त होता है, ठीक है, इसमें मात्र ये ले लेना, चारों की व्यवस्था जहाँ पर आए तो जिस कर्म का निमित्त पाकर के जिस आयु जिस गति में लगाना, उस प्रकार के भाव को प्राप्त हो जाए। मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ तो यह हो गया मनुष्य गति कहते हैं। इसमें कितने गुणास्थान होते हैं? 1 से लेकर के 14 गुणास्थान होते हैं। क्योंकि मुक्ति किसको प्राप्त होती है? केवल ज्ञान किसको प्राप्त होता है? मुनि कौन बन सकता है? पंचम स्थान से ऊपर कौन उठ सकता है? मनुष्य। सब कुछ क्या कर सकता है? मनुष्य। मनुष्य के पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। अब आता है देवगति। जिस कर्म का निमित्त पाकर के आत्मा देव भाव को प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? देवगति कहते हैं। इसमें परिभाषा को समझने के लिए एक की परिभाषा समझ ली तो सबकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। जिस कर्म के निमित्त को पाकर जीव नारक भाव को प्राप्त हो, बोलो ना, नारकी। जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा त्रेंच भाव को प्राप्त हो,
जिस कर्म के निमित्त को पाकर के जीव मनुष्य भाव को प्राप्त हो, जिस कर्म का निमित्त पाकर के जीव देव भाव को प्राप्त हो, देवगति। ठीक है ना, इतना ही समझना है। ये गति का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं है, एक भाव से दूसरे भाव में जाना नहीं है, समझ आ रहा ना। ये मात्र भाव है, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो जाना उसकी, समझ गए ना। जाना तो आयु भाव से, गति से गति अंतर होना ये अलग चीज़ है, पर यहाँ पर क्या चीज़ ली जा रही है, नाम कर्म का भेद, गति। इसलिए ऐसा देव गति में कितने होते हैं गुण स्थान, 1 से 4, 1 से 4 दो गति में, 1 से 5 एक गति में, 1 से 14 मनुष्य गति में। 1 से 4 कौन सी दो गतियों में होते हैं, ऊपर नीचे, क्या कर दो, ऊपर नीचे गति में 1 से 4। अब यहाँ 2 हैं, 1 से 14 तो मनुष्य में है ही, अब 1 से 5 किस में बचेंगे, त्रिंच में। याद करने के लिए सबसे सस्ता 1 से 4, ठीक है ना, नरक और देव में। अब बचे त्रिंच और मनुष्य, तो मनुष्य में तो आपको पता है कितने होते हैं। अब 1 से 5 कितने किस में बचेंगे, हाँ अभी आपको याद हो गया ना। हाँ अब बताइए, नरक गति में और देव गति में कितने गुण स्थान, त्रिंच गति में और मनुष्य गति में आप लोगों के इनके 1 से 5 और हमारे 1 से समझ गए, क्योंकि स्त्री पर्याय में 1 से 5 ही होते हैं। हाँ है तो मनुष्य गति के जीव, क्योंकि स्त्रियों में कितने रहेंगे, 1 से 5 ही रहेंगे। और मनुष्य में, क्यों आप मनुष्य गति के जीव नहीं हो, किसी को पीछे आश्चर्य हो रहा है कुछ, क्या मनुष्य गति के जीव हैं कि नहीं आप मनुष्य गति वाले हैं, कौन सी गति वाले हैं, हाँ चलिए। हाँ वेद 3 होते हैं, स्त्रीपन और नपुंसक, तो आप स्त्री वेद वाले हैं, लेकिन है कौन आप, मनुष्य गति के ही जीव हैं। अब याद हो गया आपको। चलिए सबसे पहले अपन ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि गति जो होती है, तो सबसे पहले नरक गति किसे कहते हैं, जिस कर्म के निमित्त को पाकर जीव नारक भाव को प्राप्त हो, ठीक है ना। त्रिंच गति पाकर जीव त्रिंच भाव को प्राप्त हो। मनुष्य गति जिस कर्म के निमित्त को पाकर जीव त्रिंच मनुष्य भाव को प्राप्त हो मनुष्य, और जो के उदय से देव भाव को प्राप्त हो, क्या हो गया, देवगति हो गया, ठीक है ना। देव और नरक में कितने, 1 से 4, त्रिंच में, मनुष्य में, ठीक है, एक बड़ा स्थान हो गया। अब चलते अपन इंद्रिय मार्गणा। दूसरी मार्गणा कौन सी होती है, इंद्रिय मार्गणा होती है। इंद्रिय मार्गणा कैसे कहते हैं, तो एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है, ये जातियाँ होती हैं। क्या होती हैं, 5 जाति होती है। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियाँ कितनी होती हैं, 5। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर इंद्रिय मार्गणा है, वैसे इंद्रिय को अपन लेकर के चलें तो बच्चों को पढ़ाते थे बचपन में, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। क्या पढ़ते थे, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को, हाँ। और बड़ी परिभाषा बड़े लोगों की क्या है, जो इंद्र के समान अपने विषय में स्वतंत्र हो, उसे इंद्रिय कहते हैं। किसके समान, इंद्र के समान जो अपने विषय में स्वतंत्र, उसे क्या बोलते हैं, इंद्रिय। क्योंकि जो अपना इंद्र काम करता है, दूसरे और काम नहीं करते।
ऐसे ही नेत्र का काम नेत्र करेगा, कान का काम नाक का काम, मुख का काम। ऐसा तो नहीं आंखें बोलने लगें, कान सूंघने लगें, सुगंध लेने लगें। अब वो बोलते जरूर कि आंखें बोलती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन बोलने का यहाँ पर क्या है, उसका काम हो गया। समझ गए? हम पकड़ गए थे, आप लोग कुछ न कुछ सोच रहे हैं इस प्रकार के। तो कान से सुनाई देगा लेकिन दिखाई यहाँ पर हम देख लेते हैं। जहाँ से निकले ना, हे स्वामी नमोस्तु, तो कान से दिखाई देगा कोई खड़ा है बाहर। समझ गए ना? सारी इंद्रियां अपने अपने विषय में स्वतंत्र हैं। नेत्र का काम कर्ण नहीं कर सकता, कर्ण का काम घ्राण नहीं कर सकता, घ्राण का रसना, रसना का स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो इंद्र के समान अपने विषय में स्वतंत्र हो वो कौन है? इंद्रियां। राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने यही परिभाषा दी है कि जो इंद्र के समान अपने विषय में स्वतंत्र हो क्या है? इंद्री कहलाती है। समझ गए? हाँ। और निर्वृत्ति और उपकरण का नाम भी इंद्री है, और लब्धोपयोग का नाम भी इंद्री है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। समझ गए? लब्धोपयोग भाव इंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम। आप लोग पढ़ के आए ना कहाँ? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। इंद्रियां कितनी हो गई? 5। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के मात्र प्रथम गुणस्थान ही होता है। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों में क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर इंद्री ले रहे हैं तो असंगी नहीं जोड़ा। क्या नहीं जोड़ा? अभी चूंकि इंद्री ले रहे तो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव कैसे होते हैं? पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि ही होती, क्योंकि उनके पास मन नहीं होता। मन के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। जब मन आएगा तभी हम किसी पर श्रद्धा रख पाएंगे, तभी क्या होगा? सम्यक दर्शन। तो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों के मात्र एक ही गुणस्थान पाया जाएगा, जिस गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। पंच इंद्री के 1 से लेकर के 14, क्योंकि पंच इंद्री में सब आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाए। अभी बोला ना मैंने, अभी संज्ञा संज्ञ क्यों नहीं लेना? क्योंकि मार्गणा इंद्री चल रही है, तो इंद्री में सभी जीव आ जाएंगे, पंच इंद्री जो भी हैं। ठीक है? इसलिए कौन सा स्थान रहेगा? 1 से लेकर के, हाँ, जिनके मन है सो वो ले लो, जिनकी नहीं है सो वो ले लो। जिनके मन नहीं है, मान लो असंगी पंचमी, तो पहले गुण स्थान तो रहेगा कि नहीं रहेगा? बस। तो पहले से कितने कह दिए? 14। नाना जीव अपेक्षा, कितने अपेक्षा? नाना जीव। नाना जीव समझ गए? सब जीव आ गए, नारकी भी आ गए, त्रिंच भी आ गए, मनुष्य भी आ गए। तो हाईएस्ट किस में है? 14 मनुष्य में। इसलिए पंचेंद्रिय कितने गुण स्थान हो जाएंगे? 1 से 14 तक। आगे समझ में? फिर से समझते हैं। जो अपने विषय में इंद्र के समान स्वतंत्र से क्या बोलते हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, हाँ, कर्ण कह लो या श्रोत्र कह लो, एक ही चीज़ है। ठीक है? अब इसमें एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक जीवों के एक ही गुण स्थान होता। कौन सा? मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। पंच इंद्रिय जीव के 1 से लेकर के 14 गुण स्थान होते हैं। चलिए अब चलते काय मार्गणा। कौन सी मार्गणा? काय। काय, हाँ, आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा संचित किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। आत्मा के द्वारा या आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित माने इकट्ठे किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा अपनी प्रवृत्ति करती है जिससे पुद्गल पिंड का संचय होता है, उसी का नाम काय होता है। ठीक है ना? इसी काय की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना सो काय मार्गणा कहलाती है। परिचय वो जोड़ दो, काय तो है ही, जिसके माध्यम से क्या होता है? काय की अपेक्षा जीवों का क्या करना? परिचय करना, तो काय मार्गणा हो गई।
काय मार्गणा कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। ठीक है ना। फिर से काय किसे कहते हैं? आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित पुद्गल पिंड का नाम काय है। ठीक है ना। काय कितनी होती हैं? 6, 5 स्थावर और 1 त्रस। ठीक है, ये 6 काय हो गए। 5 स्थावरों में मात्र प्रथम गुण स्थान होता है, क्योंकि वो कौन से इंद्रिय जीव हैं? 1 इंद्रिय। उनसे कौन सा गुण स्थान होगा उनमें? और त्रस कायक में 1 से लेकर के 14 तक। त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों को क्या बोलते हैं? त्रस जीव कहते हैं। तो पंचेंद्रिय में कौन आ जाते हैं? आप भी आ जाते हो, मनुष्य भी। इसलिए कितने गुण स्थान हो जाएंगे? 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे काय किसे कहते हैं? पुद्गल पिंड को काय के। काय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस काय होते हैं। 5 स्थावरों में मात्र प्रथम गुण स्थान होता है, और त्रस कायक में 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, समझ में आता जा रहा कि नहीं? ऐसा ना हो आगे पाठ पीछे सपाट नहीं करना, कपाट खोलना, ताकि आपको याद हो सके। योग मार्गणा। अब कौन सी मार्गणा आती? योग मार्गणा। तो काय, वचन व मन के निमित्त से होने वाले आठ प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। देखो 3 चीज़ें हैं अपने पास, मन है, वचन है और काय है। तो इनको निमित्त बना करके जो आत्मा में क्या होती है? परस्पंदन कह लो, हलन चलन कह लो, उसका नाम क्या है? योग है। मन से चंचलता, वचन से चंचलता, काय से चंचलता, यह हमारे आठ प्रदेशों में चंचलता पैदा कर देती। इसी का नाम क्या है? योग है। समझ गए? हाँ। अब जो योग है इसकी अपेक्षा जीवों का परिचय करना सो क्या कहलाएगा? योग मार्गणा कहलाएगी। परिचय करना सो मार्गणा हो गई। योग मार्गणा के 15 भेद हैं। कितने हैं? हाँ, 3 के कितने भेद हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। मन के और वचन के कितने हो जाते हैं? 4 4, 4 दूनी कितने हो गए? 8, और 7 किसके होते हैं? काय योग के। 8 और 7 15। इस प्रकार 15 योग हो जाते हैं। अब जो योग हैं उसमें सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग और अनुभव मन योग। ठीक है ना। इसी प्रकार से सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। 4 दूनी 8। ठीक है ना। फिर आता है एक कारमाण काय योग। कौन सा आता? कारमाण काय योग। फिर औदारिक मिश्र, औदारिक काय योग। ठीक है। फिर वैक्रियक मिश्र काय योग और वैक्रियक काय योग। फिर आहारक मिश्र काय योग और आहारक काय योग। ठीक है। ये फिर से गिना देते 7। पहला हो गया कौन सा? कारमाण काय योग। ठीक है ना। दूसरा औदारिक मिश्र काय योग और औदारिक काय योग। फिर आ गया वैक्रियक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग। फिर आ गया आहारक मिश्र काय योग और आहारक काय योग। ठीक है ना। नहीं आया समझ में? आ गया। फिर से लगा लो। कितने योग है कुल? 15। सत्य, असत्य, उभय, अनुभव, ये 4 भेद कर लो किसमें? मन योग में। और यही 4 भेद कर लो जिनमें। तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। अब बच्चे 7। एक ले लो कारमाण का योग। क्या ले लो? बाकी औदारिक में 2 ले लो, औदारिक मिश्र का योग और औदारिक काय योग। ठीक है ना। फिर वैक्रियक में 2 ले लो, वैक्रियक मिश्र काय और वैक्रियक काय योग। आहारक में 2 ले लो, आहारक मिश्र काय और अकाय योग। कितने हो गए? कितने हो गए? 7 जे हो गए और 8 वो हो गए। कितने हो गए कुल? 15 हो गए। ठीक है। इनमें गुणस्थान कैसे समझेंगे?
पहले गुणस्थान लगाना है कि परिभाषा लगाना है? गुणस्थान लगाना है, लगा लो। तो सत्य मनोयोग में 1 से 13 गुणस्थान, ठीक है। कितना रहेगा? 1 से 13 रहेगा। और अनुभव मनोयोग में भी रहेगा 1 से 13, ठीक है। और असत्य और उभय में रहेगा 1 से 12, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था? सत्य मनोयोग, और चौथे नंबर का था अनुभव मनोयोग। इनके गुणस्थान रहेंगे 113। असत्य और उभय मनोयोग के रहेंगे 1 से 12, ठीक है। इसी प्रकार से लगा लो किसमें? सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग में 1 से 13, असत्य वचन योग और उभय वचन योग में 1 से 12 ही रहेगा ना? हाँ, 12 रहेगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब चलते अपन कार्मण का योग। कार्मण योग का योग कहाँ हो गया? विग्रह गतौ कर्म योगा। सूत्र लगा लो, विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। और विग्रह गति कहाँ होती है? एक शरीर को छोड़ करके, मरण करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? विग्रह गति। तो मरण कहाँ होता है? पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और चौथे में। बाकी समुद्घात की अपेक्षा 13वां गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? तो कितने गुणस्थान हो गए कार्मण का योग के? 4 हो गए। 1 2 4 13। 1 2 मतलब पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान, ठीक है ना। और अब आता औदारक मिश्र का योग। यहाँ भी यही व्यवस्था रहेगी। 1 2 4 और 13वां भी रहेगा समुद्घात की अपेक्षा, ठीक है। औदारिक का योग में 1 से 13 रहेगा, क्योंकि केवली भगवान की भी रहेगा। तो क्या होगा? 113 रहेगा। और अब वैक्रियक मिश्र का योग में 1 2 और 4, ठीक है ना। और वैक्रियक का योग में 1 से 4 रहेगा। आहारक मिश्र का योग में 6वां रहेगा और आहारक का योग में भी 6वां रहेगा। क्या? 3 नहीं रहेगा, 1 2 4 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि तीसरे वर्ष में मरण नहीं होता ना। इसके अलावा जो होता है ना, इसलिए मिश्र का योग कहाँ बनेगा? वो मिश्र वर्गणाएं जब वहाँ पर रहेंगी तो वहाँ पर ये नहीं बनेगा। चलिएगा फिर से लगाएं। चलिएगा सबसे पहले अपन लगाते हैं मन योग में। सत्य मन योग और अनुभव मन योग में 1 से, असत्य और उभय मन योग में, इसी प्रकार से वचन योग में लगा लेना, ठीक है। अब कार्मण का योग में 1 2 4 13, ठीक है ना। औदारक, और इसके बाद औदारक मिश्र का योग में 1 2 4 13। औदारिक का योग में 1 से 13 रहेगा। वैक्रिक मिश्र का योग में 1 2 और 4 रहेगा। वैक्रिक का योग में 1 से 4। हाँ, नहीं, वैक्रिक का योग में वो तो देव हो गया ना, 1 से 4 ही रहेगा पूरा, क्योंकि ऊपर अवस्था को प्राप्त कर गया ना। वैक्रिक का योग तो देव पर्याय हो गई, तो देव पर्याय जितने गुण स्थान होंगे उतने ही रहेंगे, 1 से 4 रहेगा, वहाँ मरण नहीं होगा, क्योंकि वैक्रिक मिश्र नहीं है, वैक्रियक का योग है। तो वैक्रिक का योग में कितने रहेंगे? 1 से 4 रहेंगे। आहारक मिश्र में 6वां, एकमात्र 6वां। और आहारक मिश्र का योग में भी, आहारक का योग में भी और आहारक मिश्र का योग में कौन सा गुण स्थान रहेगा? 6वां गुण स्थान रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में? बोलो ना भाई। चलो, ये तो ध्यान में आ गया। औदारक का योग का 1 से 13 है। इसी प्रकार से यहाँ पर वैक्रियक का योग का भी 1 से 4 रहेगा। अब चलो, इतने ही आज परिभाषाएं, अब कल रहे थे तो कल देखेंगे परिभाषा। समझ में तो आया आज का विषय? बोलो, कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको आ गया? अब बीच में पूछूं? पूछ लूं? चलो पूछ लो भैया, बताओ
ऊपर नीचे देव और नरक में कितने गुण स्थान? 104। त्रियंच में, मनुष्य में, अरे वाह याद हो गया फिर तो। इंद्री मार्गणा में 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक पहला गुण स्थान। पंच इंद्री में 114 हो गया। ठीक है, आओ कौन से में लगाना है? काय मार्गणा में। काय मार्गणा में बताओ, पंच स्थावर में पहला गुण स्थान। ठीक है ना, क्योंकि 1 इंद्रिय जीव है सब। और त्रस में 114। सत्य और अनुभव मन योग में 113। सत्य और अनुभव में। उभय और असत्य में, हाँ, असत्य और उभय में वचन योग में 112। हाँ, उल्टा पूछ लिया हमने। यहाँ असत्य और उभय में 112 और सत्य और अनुभव में 113। कार्मण का योग में पहला 1, 2, 4 और 13, भाई छुट्टी की बेरा। औदारक मिश्र का योग में वही 1, 2, 4। औदारिक का योग में 113। वैक्रियक मिश्र का योग में 1, 2 और 4। वैक्रियक का योग में 104। आहारक दोनों में 6वां। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। आज विद्यासागर जी महाराज जी की जय।